अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, न्यूट्रल्स पर अब तीनों जानिब से वार किए जा रहे हैं और इस वक्त जो सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है वो ये है कि इस मौजूदा हुकूमत से ज़्यादा न्यूट्रल इस वक्त बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। उनकी फेम को बहुत नुकसान पहुँचा है और अवाम तो इस वक्त फ़ौज पर कमेंट कर ही रही है, क्रिटिसाइज़ कर ही रही है। जिस तरह के प्ले कार्ड उठाए गए अवाम की जानिब से, एहतजाज जो करने आए थे इतवार के रोज़ महंगाई के ख़िलाफ़ PTI के लोग, उसके बाद फिर खुर्रम दस्तगीर मौजूदा हुकूमत के जो अहम तरीन इस वक्त रुकन हैं, और उसके बाद वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से जो कमेंट्स पास किए गए, जो बयानात दिए गए, और फिर तीसरी जानिब से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ाद चौधरी अहम तरीन रहनुमा हैं और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं, वज़ीर इत्तलात व नशरियात भी रह चुके हैं। उनकी जानिब से एक इंटरव्यू दिया गया और इंटरव्यू में बड़ी ही ख़तरनाक किस्म की बातें की गई हैं, वो बातें जो आज तक पहले फ़ाद चौधरी ने खुल कर नहीं की थी। फ़ाद चौधरी छोड़िए, किसी भी सियासतदान ने आज तक इस तर्ज की बातें खुल कर नहीं की थी, लेकिन हालात इस कदर अब बिगड़ चुके हैं न्यूट्रल्स के लिए, पाकिस्तानी फ़ौज के लिए, यानी पाकिस्तानी फ़ौज की क़यादत के लिए इस कदर हालात ख़राब हो चुके हैं कि जनाब फ़ाद चौधरी ने भी अब खुल कर बहुत से ऐसी बातें कर दी हैं। एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जनाब फ़ाद चौधरी कहते हैं कि उन्होंने बहुत से पॉइंट्स रेज़ किए इस दौरान, अपने इंटरव्यू के दौरान। वो कहते हैं कि जनाब अगर इस सारी गेम के अंदर, जिसके अंदर इमरान खान को उतारा गया है, तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है, अगर इसके अंदर न्यूट्रल्स शामिल ना होते तो ये ऐसा होता ही ना। अगर आज न्यूट्रल्स, जो खुद तो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं और ए पॉलिटिकल हैं, वो अगर साइड पर होते, अगर न्यूट्रल होते, तो आज वज़ीर आज़म इमरान खान होता। ये फ़ाद चौधरी ने कहा है। इसके अलावा नुसरत जावेद ने भी बड़ी अहम तरीन बातें की हैं और ख़ुद इस वक्त जो मौजूदा PM हैं शहबाज शरीफ, उनसे मुतल्लिक भी बड़े तहलका खेज़ इंकशाफात किए गए हैं कि जनाब बस IMF के साथ जो मुआहदा होना था उसी की देर थी। जैसे ही IMF के साथ मुआहदा हुआ है तो इन्हें फारिग किया जा सकता है जिन्होंने इन्हें लाया था। इस तर्ज की बातें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, खुल्लम खुल्ला इस तर्ज की बातें की जा रही हैं। अब फ़ाद चौधरी जो इंटरव्यू दिया उसके जो चंद पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखूँगा। बड़े अहम तरीन इंकशाफात किए गए थे। फ़ाद चौधरी ने कहा कि जनाब असम्बली तोड़ने का मुआहदा हो चुका था। फ़ाद चौधरी कहते हैं कि नून लीग ने हमारे साथ मुआहदा किया था कि जनाब हम हुकूमत में आए तो असम्बलियाँ तोड़ देंगे और चंद इस्लाहात करेंगे, लेकिन वो कहते हैं मुआहदा हुआ नून लीग का, लेकिन नून लीग अपने बात से फिर गई और कुछ ही देर बाद उनका वो मूड तब्दील हो गया, सिचुएशन तब्दील होगी और जो बात की गई थी, जो मुआहदे किए गए थे, उनका कोई पास नहीं रखा गया। और वो कहते हैं, जो कहती है ना नून लीग के, इमरान खान ने धरने का ऐलान किया तो ही हमने फिर हुकूमत करने का इरादा बनाया, वरना हमने बहुत पहले ही असम्बलियाँ तोड़ देनी थी, इलेक्शन का ऐलान कर देना था। लेकिन इमरान खान ने धरने का ऐलान किया तो जनाब धरनों से हुकूमतें जाने लगीं, तो ये एक बहुत बड़ा अजीब प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। तो हमने, अगर इमरान खान ने जो ऐलान किया धरने का, उसी की ज़िद में आके हमने कहा चलो देखते हैं फिर क्या होता है, तुम भी कर लो धरना, अगर इतनी हिम्मत है तो फिर हमें हटा कर दिखाओ। ये जो मौक़िफ़ पेश करती है नून लीग, एक झूठा मौक़िफ़ है, ये फ़ाद चौधरी कहते हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि पहली बार फ़ाद चौधरी ने ऐसी बात की है साफ अल्फाज के अंदर। इससे पहले वो इशारों किनारों में बातें करते रहे इंटरव्यूज़ के दौरान कि जनाब हमारी बनी नहीं, एक पेज पर नहीं थे इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की हुकूमत, उसकी वजह से मामला बिगड़े। लेकिन कल उन्होंने खुले और सीधे साफ अल्फाज में कहा कि न्यूट्रल्स कभी न्यूट्रल्स थे ही नहीं। यानी कि ये अगर कहना गलत होगा कि वो न्यूट्रल थे, यानी कि वो किस साइड पर थे ये सबको पता था। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी का हमेशा हमारे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर किरदार रहा है और अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट, फ़ौज और अदलिया हमेशा पाकिस्तान की सियासत के अहम तरीन और मरकज़ी किरदार रहे हैं। ये बात की है फ़ाद चौधरी ने। और वो कहते हैं कि अगर आप कहें कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है तो ये बड़ी गलत बात है, मैं तो इस बात को मानता ही नहीं हूँ। और ये अभी साफ और सीधे अल्फाज में कहने लग गए हैं कि जनाब इमरान खान को हटाने में मरकज़ी किरदार ही न्यूट्रल्स का था। और वो कहते हैं अस्करी इदारा ना चाहता तो हमारी हुकूमत आज होती और आज इमरान खान वज़ीर आज़म होते। ये तो बात है फ़ाद चौधरी की, और वो उन्होंने जो बातें की हैं। इसके अलावा कुछ दिन पहले खुर्रम दस्तगीर, जो कि नून लीग के अहम तरीन रहनुमा हैं और फिर पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि इन सबसे बातें की गई कि जनाब इमरान खान जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, कोई एक लंबी एक अजीब व गरीब हुकूमत बनाना चाहते थे, और ये इस तरह का कोई उनका प्लान था इमरान खान का, जिसको हटाने के लिए, प्लान को नाकाम करने के लिए हमें लाया गया और इस हुकूमत को ख़त्म किया गया। और किसने लाया,
किसने हुकूमत को ख़त्म किया, किसने खेल खेला, किसने प्लानिंग की, उनकी बातों से साफ नज़र आ रहा था। और सीधे इशारे इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, यानी कि फ़ौजी क़यादत की जानिब से, जो अस्करी क़यादत है, उनकी जानिब इशारे किए गए थे। और ये भी कुछ बातें ऐसी आ रही हैं कि नून लीग को शायद इस चीज़ का इल्म हुआ है कि बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान के साथ, और इसलिए उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज़ करने के लिए इस तरह के बयान दिए हैं कि जनाब हमारे साथ खेल खोलोगे तो जनाब हम भी आपको उल्टा वार करेंगे। और इससे पहले भी मरीम नवाज़ कह चुके हैं कि इमरान खान की कमर पर और उनकी बैक पर भी आर्मी खड़ी है और इस तरह के बाद इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, तो ये बातें करते रहे हैं। इस तरह के हालात हैं। और इससे पहले एक और जो गोली दी गई है पाकिस्तान की मौजूदा अस्करी क़यादत को, वो ये थी कि कनाडा के अंदर कैनेडियन अपोजिशन एहलकार ने एक बात की और जो हमारे इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनके ख़िलाफ़ उन्होंने बड़े अजीब-व-ग़रीब इल्ज़ामात लगाए और ठीक ठाक हरदा सराई की और इल्ज़ामात लगाए गए। एक्सपेक्टेशन उम्मीद की जा रही थी कि मौजूदा हुकूमत, पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की, और जो मौजूदा वज़ीर ख़ारजा वज़ारत ख़ारजा को एहतजाज करेगी कैनेडियन हाई कमिश्नर को बुलाकर या उनके सफारतकार को बुलाकर, सफ़ीर को बुलाकर। लेकिन जो ख़बरें सामने आईं वो ये थी कि मौजूदा PM शहबाज शरीफ ने बुलाया कैनेडियन कैनेडियन सफ़ीर को और हाई कमिश्नर को, लेकिन उनसे एहतजाज नहीं किया, बल्कि उनके साथ मामलात और बढ़ाने की बात की, ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने के, गहरे करने की बात की। तो उसके बाद भी काफ़ी जो अस्करी विंग है और ये जो अस्करी हमारी क़यादत है उसके अंदर भी काफ़ी एक परेशानी की लहर दौड़ी है कि जनाब एहतजाज करना चाहिए था। अवाम और दीगर इदारे इस चीज़ की उम्मीद करते थे कि एहतजाज करेंगे, लेकिन नहीं किया गया। हालात इस वक्त काफ़ी बदल चुके हैं और आखिर में ये कि जनाब हालात अब ये भी हैं कि जा रहा है कि IMF के साथ जो मुआहदा हुआ है उसके बाद अब फ़ौरन इस्तीफ़ा भी लिया जा सकता है। हालात क्या बनते हैं, ये ऊँट किस कवट बैठता है, इस पर आइंदा देखेंगे और आपको अपडेट रखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।